है मैं रीजनल ट्रेनिंग हेड बड़ा बिजनेस आपका स्वागत करता हूं। आज है शनिवार और शनिवार के साथ हमारा एक सीरीज चलता है और वो सीरीज है शनिवार लर्निंग शानदार। आज उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम एक नया दिन एक नए स्पीकर के साथ में एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, शुरुआत करेंगे। लेकिन हम उनके साथ चले बात करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जो लोग वन ऐप के ऊपर जुड़े हैं और जो लोग जूम के माध्यम से भी कुछ लोग जुड़े हैं, मैं देख पा रहा हूँ। रिया जी, हिमांशु जी, श्याम जी, तरुण चश्मे वाला सर, आप सभी लोग चैनल पार्टनर्स, बिजनेस कंसल्टेंट, आईबीसी मैनेजर्स, हमारे आरएम्स, सभी लोग प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेकर अपने अपने ग्रुप्स के अंदर एक रिमाइंडर मैसेजेस जो है शेयर कर दीजिए। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार होने वाला है। पर हर टॉपिक के बारे में और स्पीकर के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी जिन जिन ग्रुप्स के अंदर आप स्क्रीनशॉट शेयर करके रिमाइंडर मैसेजेस भेजकर अपने साथियों को, बिजनेस कंसल्टेंट को, फ्रेंचाइज मैनेजर को, जिनको बुलाना चाहते हैं जल्दी से बुला लीजिए। हम बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। मैं देख पा रहा हूँ कुछ स्क्रीनशॉट्स मेरे रीजनल ग्रुप्स के अंदर शेयर हो रहे हैं और आशा करता हूँ कि सेम सिमिलर आप लोग भी अपने अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर पा रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे। दोस्तों, शनिवार लर्निंग शानदार हमारी एक वो सीरीज है जहां पर हम नए नए स्पीकर्स को नए नए टॉपिक के साथ में बुलाते हैं गाइड करने के लिए। अब आप सोचेंगे गाइड करने के लिए कैसे? आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस का एक ध्येय होता है कि बिजनेस जब कर रहे होते हैं तो केवल एजुकेशन 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 से काम नहीं चलता। उसके अलावा काम चलता है कुछ बहुत सारी अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो चीज है, लर्निंग्स है, मोटिवेशन से, एनर्जी से, माइंड सेट से, और भी बहुत सारा। तो हम बात करते हैं कि कोई भी बिजनेस जब चलता है तो वो चलता है एजुकेशन और मोटिवेशन से। एजुकेशन के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग, फॉलोअप ट्रेनिंग, क्लोजिंग ट्रेनिंग पूरे दिन एल&डी टीम आपके साथ करवाती रहती है और करती रहती है। अब बात आती है मोटिवेशन की। ये सीरीज उसी के अंतर्गत है, शनिवार लर्निंग शानदार। ये सीरीज उसी के अंतर्गत है जहां पर हम आपको एक बेहतर माइंडसेट दे सकें, एक आपको एनर्जी आपके माइंड में, आपकी बॉडी के अंदर डेवलप कर सकें, जो आपको एक बेहतर लेवल पर लेके जाए। और आज के जो हमारे स्पीकर है, थोड़ा सा उनके बारे में भी बता देता हूँ। आज के जो हमारे स्पीकर हैं, और इसी बीच में मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जिन जिन ग्रुप्स के अंदर हैं रिमाइंडर मैसेजेस जरूर शेयर करिएगा। बात करते हैं आज के हमारे स्पीकर की। गुजरात के एक शहर राजकोट से आते हैं, बड़ा बिजनेस के साथ एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, रीजनल ट्रेनिंग हेड है। नाम है उनका राहुल बगिया सर, और बहुत बहुत वास्ट एक्सपीरियंस अलग अलग फील्ड का वो लेकर आते हैं। आज वो आपको सिखाएंगे बहुत जरूरी चीज, क्योंकि आप लोगों ने भी अभी नए साल के अंदर सोचा होगा, तरुण सर नई हैबिट डेवलप करेंगे, अपनी लाइफ को कुछ चेंज कर देंगे, अच्छा कुछ करके बता देंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि कुछ लोग सोच ही नहीं पाते, कुछ लोग सोचते हैं तो हैबिट चेंज नहीं कर पाते, डेवलप नहीं कर पाते। आज राहुल सर आपको वही सिखाएंगे कि किस प्रकार से बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग क्या हैबिट बना लेते हैं और उस हैबिट के ऊपर किस प्रकार से वो कंसिस्टेंट रहते हैं, बार बार लगातार उसके ऊपर रहते हैं। तो आज उन्हीं के ऊपर, उन्हीं टॉपिक के ऊपर आज के जो हमारे की स्पीकर है, धुरंधर है एल&डी के, उनसे बात करेंगे। और उनके बारे में अब मैं इंट्रोडक्शन ज्यादा नहीं दूंगा। मैंने उनको ये बोला, सर आज आप एलएफपी की ट्रेवल करके आए हो और आप आते ही अभी दे दोगे? बोले सर मेरी आदत हैबिट है, और आज मैं इसी हैबिट के ऊपर ही तो लोगों को सिखाना चाहता हूँ। सो राहुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शनिवार लर्निंग शानदार के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड माइक मैं अब आपको देता हूँ। ओवर टू यू राहुल सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो हिमांशु सर, आप मेरे से बहुत सीनियर है, आपने बहुत ज्यादा जो है तारीफ कर दी। वाकई में इतनी ज्यादा तारीफ के मैं वैसे देखने जाए तो काबिल हूं नहीं। बट ये जो है आपका बड़प्पन है पूरी तरीके से, कि आप इतना प्यार जो है दर्शाते हैं। थैंक यू सो 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 वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर दिस लवली एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स। बिल्कुल सही कहा सर, जब भी नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आने का ये मौका मिलता है तो हर बार कोई ना कोई हड़बड़ी होती है, कहीं ना कहीं ट्रैवल ही होता है, और इतना जो है वो भागम भाग अभी वो शायद आई थिंक आदत सी बन चुकी है। तो जितने भी नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर सेशन लेने का मौका मिला, चाहे वो रीटी मिस हो, चाहे वो हमारा शनिवार मनिवार हो,
चाहे वो या हमारा शनिवार इज इक्वल टू लर्निंग शानदार हो, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये थोड़ी सी भागम भाग के साथ ही कोशिश करते रहते हैं कि भाई लोगों को जो है वो और कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाए। थैंक यू वंस अगेन। आप सभी लोगों को बस इतना बताना चाहता हूँ कि भाई अभी तो हमारे आईबीसीएस की भी आदत हो चुकी है हर एक सेशन में कैमरा बंद करके बैठने की। वो आदत को भी जो है वो थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि हमें आज जो है वो दूर करनी चाहिए? हाँ, आपको ऐसा नहीं लगता कि आज आपको वो आदत को दूर करनी चाहिए? क्या लगता है आपको? क्या वे कैमरा बंद करके बैठे रहने की ये जो आदत है उसको ही बरकरार रखनी चाहिए? हम्म। अब शायद आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कई सारे लोगों के कैमरा ऑन हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तनुश्री मैम, तोल सिंह जी, अश्विनी शुक्ला जी, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, श्याम सुंदर जी जो है वो गाड़ी चलाते चलाते अभी अपना कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं। सर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, फोकस पूरा वहां पर करिएगा। आपका मैं समझ सकता हूँ, पर अगर कोई घर पर बैठे है, अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में जहां से कैमरा ऑन हो सकता है, तो प्लीज कृपया करके कैमरा ऑन करके बैठिए, क्योंकि यही आदत है जो आपको आने वाले समय के अंदर और ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा जो है वो सक्सेसफुल दिशा में लेकर जाने की मतलब मैं कह सकता हूँ कि हिम्मत दिखाएगी। ओके। कई बार आप सभी लोगों ने वो गाना तो सुना होगा आदतों के ऊपर, अब तो आदत सी हो गई है। अलग अलग तरीके के गाने होते हैं ना। बस आज के इस सेशन के बाद मैं ये इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो आदतों वाले जितने भी गाने हैं वो तो आपने सुन लिए, बट आदत अभी बनानी कैसे है उसके ऊपर आप जो है ना वो गुनगुनाने शुरू कर देंगे। हाँ, आदतों के ऊपर गाने तो जो है वो बहुत सुन लिए, अभी आदतें जो है वो बनाने कैसी है, बनानी कैसी है, उसके ऊपर मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको कुछ जो है वो चीजें बता पाऊं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, पूरी तरीके से फोकस के साथ यहाँ पर बैठिएगा। टोटल जो है वो आज 6 स्टेप्स में हम जो है वो बात करने वाले हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कैसे, हाँ, आप जो है वो आपकी हैबिट्स, आपकी आदतें, वो जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, उसको जो है वो बना सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। बट इनसे पहले थोड़ा सा आप सभी लोगों को ये प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं जो है वो हैबिट्स के बारे में आपके साथ जो है ना वो 5-7 मिनट गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इज इट विजिबल? स्क्रीन इज विजिबल? क्या आप मुझे मुझे थोड़ा सा जो है वो बता पाएंगे आपको? जी सर, थैंक बिल्कुल यू, थैंक यू बिल्कुल। सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच हिमांशु सर, तरुण सर, थैंक्स अ लॉट। शनिवार इज इक्वल टू लर्निंग शानदार में फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वो कहते हैं कि भाई आपकी जो आदतें हैं वही आपका भविष्य बनाती है। हाँ, वी फर्स्ट मेक अवर हैबिट्स एंड लेटर ऑन अवर हैबिट्स मेक्स अस। पहले हम सभी लोग जो हमारी आदतों को बनाते हैं, और इसके बाद यही जो आदतें हैं वो हमको बनाती है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाती है, हमारे कैरेक्टर को बनाती है, और हम इंसान को बनाती है, चाहे वो सफल हो, चाहे वो असफल हो, चाहे वो एवरेज हो। हाँ, तो हैबिट है क्या, ये आदत है क्या? थोड़ा सा इंटरेक्शन रखिएगा, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट रखिएगा, ताकि मुझे भी मजा आए, आप सभी लोगों को भी मजा आए। वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है पता है? मुझे ये लगता है मैं अकेले ही जो सेशन ले रहा हूँ, और जितने कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं उसी के साथ में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है आदतें होती क्या है? व्हाट डू यू थिंक? अब क्या क्या आदत है उसको आपको बाइफरगेट नहीं करना, उसका डेफिनेशन अगर आपको समझ में आए आदतें क्या है, थोड़ा सा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, हाँ, चैट बॉक्स के अंदर आप आदत से क्या समझते हैं वो मैं पूछना चाहता हूं। आदतों का नाम मत लिखिएगा, आदतों से आप समझते क्या है वो थोड़ा सा लिखने की कोशिश करिएगा। वन ऐप के ऊपर भी कई सारे लोग जुड़े हुए, वहां पर भी आप लिखिएगा। यहाँ पर भी जूम के ऊपर भी कई सारे लोग जुड़े हुए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू। तरुण सर ने कहा रिफ्लेक्शन, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और कोई व्यक्ति? मैं हिमांशु सर, अगर आपको वहां पर कोई रिस्पॉन्स दिख रहा है, भगीरथ सिंह जी बोला हुआ है कि भाई हर रोज जी जी, करती कुछ हुई रिएक्शंस क्रिया। मेरे पास भी आए सर, जैसे रोज का काम जो मैं डेली कर रहा हूँ, ओके। वो काम ओके। किसी ने लिखा है, वो काम जिसको कहने के लिए याद दिलाने के लिए मुझे कोई बोलता नहीं है, मैं अपने आप ही कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, संतोष राय जी ने बहुत अच्छा जो जवाब लिखा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर, सुपर। तो अलग अलग आप सभी लोग, आपको जो भी इंफॉर्मेशन हैबिट के बारे में वो बता रहे हैं, मैं सिंपल भाषा में आपको बताना चाहता हूं। अब इसको समझिएगा, इस वर्ड को जो है ना वो समझिएगा। हैबिट क्या है? हैबिट जो है वो टेंडेंसी है। क्या होता है ये? कुछ ऐसी प्रवृत्ति, कुछ करने की। हैबिट का मतलब होता है कुछ ऐसी प्रवृत्ति, कुछ करने की, चाहे वो अच्छा हो या फिर चाहे वो बुरा हो, बट वो करने की, वो काम करने की, वो जो प्रवृत्ति होती है ना, उसको हम आदत कहते हैं। चाहे अच्छा काम, चाहे बुरा काम, चाहे हमारे शरीर के लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा से बुरा हो या फिर अच्छे से अच्छा हो, हमारे परिवार के लिए, हमारी जो जिंदगी के लिए, हमारे करियर के लिए अच्छा से अच्छा या फिर बुरे से बुरा जो काम, जो प्रवृत्ति होती है,
जो हम करते हैं उसको जो आदत कहते हैं, ये प्रवृत्ति, ये जो वर्ड है ना, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ अभी रखिएगा, क्योंकि लास्ट में अभी जो है वो इसी के ऊपर मैं जो है ना पूरे की पूरा ये टोटल जो मैं स्टेप्स आपको बताने वाला वो आएगा, उसका जो कंक्लूजन होगा वो वहां पर ही आएगा। अभी क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि भाई हैबिट्स के बारे में इतनी सारी किताबें, हर वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, जहां कहीं पर भी देखेंगे द पीपल विल टॉक अबाउट हैबिट्स हैबिट्स हैबिट्स, हैबिट्स के बारे में लोग बात करते हैं, ये बदलना है, ये बदलना है, हैबिट्स बदलनी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू चेंज द हैबिट्स और दे वांट टू डेवलप द न्यू हैबिट? क्यों ज्यादातर लोग जो अपनी जिंदगी के अंदर नई हैबिटें डेवलप करना चाहते हैं और पुरानी जो कई सारे ऐसी हैबिट है उसको मतलब मिटाना चाहते हैं, उसको दूर करना चाहते हैं? क्या मुझे बता पाएंगे कोई? क्यों? वाई तो पहले जानना पड़ेगा ना, आप भी इस सेशन के अंदर क्यों आए? आप ये बोलोगे कि नई हैबिट डेवलप करने के लिए आए, चलो वो मैं समझ गया, नई हैबिट डेवलप कैसे करते हैं उसके कुछ स्टेप्स जानने के लिए आए, चलो वो भी मैं समझ गया। बट अभी मेरे को ये बताइए कि ये नए हैबिट्स जो है वो व्यक्ति इंसान डेवलप करना क्यों चाहता है? चैट बॉक्स के अंदर आप सभी लोगों के रिप्लाई की मैं वेट जरूर करूंगा, और जो है वो जो रिप्लाई आ रहे हैं उसको देखूंगा भी जरूर। वगैरह से ने बताया है प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं और गोल अचीव करने के लिए, बहुत बढ़िया। संतोष जी बता रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ जो है उसके लिए। इसके अलावा कमोन फटाफट, क्या 3 4 5 लोग ही जो जूम के ऊपर है वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट अपना, हाँ आईबीसी सूरज जी बता रहे हैं हार्ड वर्क इजी हो जाए, सेल्फ स्टार्ट अप बन जाए उसके लिए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कमॉन कमॉन कमॉन, और क्या क्या, क्यों मेरे हम पास जो में भी नई एक आया हाँ है राहुल सर, श्याम जी, सुंदर जी का कह रहे हैं, सर अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए अपनी हैबिट बदलनी है। बहुत बढ़िया, सुपर। अपनी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए नई हैबिट्स जो है डेवलप करना चाहते हैं। हाँ, संतोष राय जी बता रहे प्रोक्रास्टिनेशन, हाँ वो एक पार्ट है, मतलब वो दूर करना चाहते हैं, वो एक हैबिट का पार्ट हो गया, बट हैबिट डेवलप क्यों करना चाहते हैं, पुरानी हैबिट्स छोड़ना क्यों चाहते हैं? एक आपको थोड़ा सा कड़वा हकीकत एक ही शब्द में बताऊं, हर एक व्यक्ति आज दुनिया में क्यों नई हैबिट से डेवलप करने के लिए जो वो पीछे पड़ा हुआ है? हम सभी लोग, चाहे आप हो चाहे मैं हूं या फिर कोई भी इंसान जो हैबिट्स नई डेवलप करने की बात करता है, वो क्यों कर पाता है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये मानते हैं कि उसकी लाइफस्टाइल या फिर उसका रूटीन जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसका लाइफस्टाइल या फिर उसका रूटीन जैसा चल रहा है वैसा नहीं चल रहा। आज आप सभी लोग भी इस सेशन के अंदर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब आप नई हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं, बट अंतर मन के अंदर जो बेस है, जो रूट है, वो रूट यही है कि जो लाइफस्टाइल मेरी होनी चाहिए, जो मेरा रूटीन होना चाहिए, जो काम मुझे करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसके लिए तो जो है मैं नई हैबिट्स डेवलप करना चाहता हूं। तो इस फैक्ट को पहले, सबसे पहले जो एक्सेप्ट करना सीख लीजिए कि भाई आज जो मैं जिंदगी जी रहा हूं, आज जो मेरी लाइफस्टाइल है, आज जो मेरा रूटीन है, शायद यही काम उतनी जो है वो शिद्दत के साथ नहीं हो रहा जितनी शिद्दत के साथ मुझे करना चाहिए था, या फिर आज जो मैं काम कर रहा हूं वो इतना सही दिशा में नहीं जा रहा जितना सही दिशा में जाना चाहिए था। और इसके लिए मुझे नई हैबिट्स जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, नए कुछ रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, कुछ नई आदतें जो है वो बनानी पड़ेगी। क्या मेरी बात से अग्री कर रहे हैं आप सभी लोग, हाँ या ना? हाँ, थोड़ा सा बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर, आर यू रियली अग्री विद माई पॉइंट? क्या आप मेरी बात से अग्री कर रहे हैं कि अभी हम जो है वो जिस लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं, जिस रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं, वैसा नहीं चल रहा, इसके लिए नई हैबिट्स हम डेवलप करना चाहते हैं? यस 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 यस, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। पहले नंबर में देखिए, कोई भी नई चीज सीखने के लिए पहले वो एक्सेप्टेंस जो है ना वो जरूरी है। हाँ? जब तक फिर से वो पूरा सीखा हुआ या फिर अभी तक का ज्ञान वो नहीं कर देंगे, तब तक जो है वो नई चीज आ नहीं पाएगी। इसके लिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि एक्सेप्ट कर लो कि भाई हाँ अभी जो चल रहा है वैसा नहीं चल रहा, जो चाहिए वैसा नहीं चल रहा, सॉरी। इसके लिए नई आदतें जो है वो बनाना जरूरी है, और पुरानी कई सारे बुरी जो आदतें है वो छोड़ना भी जरूरी है। अभी कौन सी ऐसी हैबिट्स है, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो ज्यादातर लोग बिल्ड करना चाहते हैं आज की इस 21st सेंचुरी के अंदर, जहां पर हम रह रहे हैं 2024 के अंदर? क्या लगता है कौन सी ऐसी आदतें हो सकती है जो आप बिल्ड करना चाहते हैं कॉमनली? मतलब कई सारे लोगों के उसमें जो है वो डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट 70 to 80% चीजें तो मतलब कॉमन ही होगी। कम ऑन फटाफट चैट बॉक्स में, वन ऐप के ऊपर भी जितने भी लोग हैं आप लिखिएगा जरूर। हाँ, पूरी तरीके से फोकस जो है वो लिखिएगा, मतलब रखिएगा यहाँ पर। भगत सिंह जी ने बताया टाइम मैनेजमेंट वो चेंज करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब बिल्ड करना चाहते हैं, सॉरी। कौन सी ऐसी आदतें बिल्ड करना चाहते हैं जनरली?
क्या क्या चीज है जो आप बिल्ड करना चाहते हैं, कौन सी आदत है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लिखिए 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 लिखिए, फटाफट फटाफट फटाफट। सब सुबह जो है वो जल्दी उठना। हाँ, रघुचा जी ने लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। और यहाँ से सर और क्या लोग कह रहे हैं वन ऐप के अंदर, क्या कौन से ऐसी आदत है वो जो है वो बिल्डअप करना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा तब तक मैं भी देख लूं। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल सुरेश जी ने कहा, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, हेल्थ के लिए नीतीश जी बोल रहे हैं हमारे काका कि वो कुछ जो वो करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, सुपर। हेल्थ के लिए कुछ आदतें जो वो डेवलप करना चाहते हैं, $1 million रूटीन बनाना चाहते हैं संतोष राय जी। पवन जी बोल रहे हैं कि भाई मनी मेकिंग कुछ आदत है वो डेवलप करना चाहते हैं। निधि जी बोल रहे हैं एक्सरसाइज करना चाहती है। भगीरथ सिंह जी बोल रहे हैं मीटिंग में कैमरा ऑन करना वो भी एक आदत है। हाँ, वो भी सही बात है, वो भी एक आदत है, वो भी जो वो बिल्ड करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, सुपर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर लवली पार्टिसिपेशन एंड योर रिस्पॉन्सेज। मैं कुछ बताता हूँ, कई सारे लोगों ने आपने लिखा, जनरली लोगों की यही आदत होती है कि मैं ये करना चाहता हूँ, एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। हाँ, कुछ नई जो स्किल्स है या फिर मनी मेकिंग स्किल्स हो गई या फिर कोई भी स्किल्स, वो स्किल्स को मैं डेवलप करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। मेडिटेशन करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, ये एक नई आदत है मैं जो है वो डेवलप करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। हाँ, इसके साथ साथ कि मैं जो है वो फैमिली को टाइम दे पाऊँ, इतना बिजी रहता हूँ भाई, इतना बिजी रहता हूँ, इतना बिजी रहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक 10 12 15 16 16 घंटे फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाता। तो वो एक आदत है, मैं उसके लिए सेपरेट जो है वो टाइम निकालना है, वो आदत बिल्डअप करना चाहता हूँ। रीडिंग करना चाहता हूँ, जल्दी उठना चाहता हूँ, ड्रिंक मतलब ज्यादातर वाटर पानी पीना चाहता हूँ। हाँ, अफर्मेशंस हम बार बार बात करते हैं, वो जो है वो उसका प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। 1 2 दिन होता है, उसके बाद नहीं हो पाता। अच्छा खाना खाना की आदत जो है वो डालना चाहता हूँ, जंक फूड सब कुछ छोड़ दूंगा। किसी के साथ रेपो बिल्डिंग करने की जो कला है उसकी आदत जो है वो डालना चाहता हूँ। हाँ, इसके साथ साथ एक क्लियर जो गोल है, वो क्लियर गोल को सेट करूं और उसके पीछे भागता रहूं, उसी के डायरेक्शन में भागता रहूं, वो आदत जो है वो सेट करना चाहता हूँ, बिल्ड करना चाहता हूँ। और जो मेरा स्क्रीन टाइम इन द सेंस कि मोबाइल में आप जितना भी बहुत ज्यादा समय गुजार रहे होते हो, 5 घंटा 7 घंटा एवरेज स्क्रीन टाइम जो कोई लोगों का आता है, आप सभी लोगों को ये होगा कि मैं थोड़ा सा उसको कम कर दूं। लेस स्क्रीन, लिमिटेड स्क्रीन टाइम का जो है वो आदत मैं डालना चाहता हूँ। क्या मैं सही हूँ? ज्यादातर यही होती है मोटा मोटा आज के समय में। लर्न न्यू स्किल्स के अंदर मनी मेकिंग स्किल्स हो गई, खुद के साथ टाइम, फैमिली के साथ टाइम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अच्छा खाना, अच्छा पीना, रीडिंग, जल्दी उठना। हाँ, गोल के ऊपर जो आगे बढ़ना, लोगों के साथ रेपो बिल्ड करना, यही होती है मोटा मोटी आदत है सभी लोगों की। यही यही इच्छा होती है कि ये चीज मैं बिल्डअप करना चाहता हूँ। हाँ या ना? थोड़ा सा बता पाएंगे चैट बॉक्स के अंदर? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस यस 100%। धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। अभी दूसरा सवाल, थोड़ा सा इंटरेक्शन रखिएगा, मजा आएगा, वन वे सेशन नहीं होगा। आप सभी लोगों के रिस्पॉन्सेज की जो है वो बहुत ज्यादा वो तलब लेके बैठा हुआ हूँ, समझ पा रहे हैं? वो तलब है कि भाई रिस्पॉन्स आप सभी लोग देंगे। कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो लोग क्विट करना चाहते हैं? मैं जनरलाइज अभी 5 7 10 मिनट में ये बात कर रहा हूँ। इसके बाद 6 जो वेज है उसके ऊपर चलेंगे। कौन सी ऐसी आदतें हैं जो लोग ज्यादातर क्विट करना चाहते हैं? लिखिए फटाफट चैट बॉक्स में, आपको पूछ रहा हूं। हाँ, कौन सी ऐसी आदतें जो आप जो है वो स्किप करना चाहते हैं? प्रोक्रास्टिनेशन संतोष राय जी ने बताया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा लेजीनेस, हाँ, नेगेटिविटी सुरेश जी ने बताया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तब तक मैं जो है वो यहां पर भी आप सभी लोगों के रिस्पॉन्स जरूर जो है वो देखना चाहता हूं। कौन सी ऐसी आदतें जो आप जो है वो छोड़ना चाहते हैं, क्विट करना चाहते हैं? धन्यवाद, थैंक यू। लेट से उठना, आलस्य को जो है वो दूर करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जो है वो हमारे भगीरथ सिंह जी। मैं कुछ बताऊं आपको, जो जनरली कई सारे लोग जो आदतें स्किप करना चाहते हैं, उसमें से सबसे पहली होती है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, बहुत सारे टास्क एक साथ काम कर रहे होते हैं, उसको रियलाइजेशन होता है बट वो छोड़ नहीं पाते। तो मल्टीटास्किंग की एक आदत कई सारे लोग क्विट करना चाहते हैं। कई सारे लोग जो अल्कोहलिक एब्यूज होते हैं, मतलब वो एडिक्टेड होते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं। कई सारे लोग जो है वो मतलब कहीं पर जगह पर जो है ना वो पहुंचते ही लेट है। टाइम मैनेजमेंट किसी ने बताया ना, तो टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाते, वो आदत सुधारना चाहते हैं और वो आदत जो है वो छोड़ना भी चाहते हैं कि कहीं पर लेट पहुंचने की जो आदत है। इसके साथ साथ दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं कई सारे लोग। आपको रियलाइजेशन है, आपको पता है कि मैं ब्लेम कर रहा हूं, मेरी आदत ठीक नहीं है, ये छोड़ना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ कई सारे लोग कई बार कई घंटों तक टीवी देखते रहते हैं, वॉचिंग टू मच टीवी वाली आदत है, कई सारे लोग छोड़ना चाहते हैं। हाँ,
ओवर थिंकिंग की आदत कई सारे लोग छोड़ना चाहते हैं, अनहेल्दी फूड खाने की आदत कई सारे लोग छोड़ना चाहते हैं, ओवर ईटिंग करने की कई सारी आदत छोड़ना चाहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन जो आपने बताया वो आदत छोड़ना चाहते हैं, मतलब काम को टालने की, जो आप मतलब काम को जो टालते जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द प्रोक्रास्टिनेशन। स्मोकिंग को अगर कर रहे हैं तो वो आदत को छोड़ना चाहते हैं। कोई छोटे छोटे काम आपने हाथ में लिए, प्रोजेक्ट हाथ में लिए, उसके बाद उसको क्विट किया, वो क्विटिंग की जो आदत है वो छोड़ना चाहते हैं। और इसके साथ साथ रात को बहुत लेट तक जाग रहे होते हैं, हाँ, बहुत लेट तक जाग रहे होते हैं, तो वो जो है ये आदतें, ये भी कई सारे लोग जो वो छोड़ना चाहते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मतलब मोटा मोटा जो वो यही बात होगी, इसमें से 60 70 70 80% जो वो यही सारी चीज है जो लोग छोड़ना चाहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन बताया, अनहेल्दी फूड बताया, ओवर ईटिंग हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया। क्या मैं सही जा रहा हूँ? हाँ, क्या आप सभी लोग मेरे साथ हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। एक यूनिवर्सल ट्रूथ जो है ना वो बताने के लिए जा रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है कि आकाश पाताल पृथ्वी देवलोक गंधर्व लोग कहीं पर भी चले जाएंगे, ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये नहीं बदलने वाली, दैट्स कॉल्ड द यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट्स कॉल्ड द यूनिवर्सल ट्रूथ। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हैबिट जो है, आदतें जो है, वो बनती कैसे, वो फॉर्म कैसे होती है, उसका एक यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा है कि हैबिट फॉर्मिंग, मतलब आदतें बनने की जो प्रोसेस होती है, वो आपका जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर के अंदर ऑटोमेटिक जो है ना वो डल जाती है। सुनिएगा फिर से मेरी बात बहुत ध्यान से, कान यहां पर लगाइए, थोड़ा सा और नजदीक, अरे और नजदीक। आदतें जो है, आदतें, आदतें बनाने की ये जो प्रोसेस है, हैबिट फॉर्म करने की जो ये प्रोसेस है, वो क्या है? जो आपके बिहेवियर है हर रोज के, बिहेवियर आपका, जब आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है, जब आपकी कोई भी प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाती है, फिर से बता रहा हूं, जो आपकी प्रोसेस जब भी ऑटोमेटिक हो जाती है, इसको बोलते हैं हैबिट फॉर्मिंग। आदतों आदतों को बनाना, नई आदतों को डालना, जो भी काम आप कर रहे हैं, जब तक वो ऑटोमेटिक नहीं हो जाए तब तक वो जो है ना वो आदत नहीं कहलाती। आप सभी लोगों को पता है, सुबह उठकर आप क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रश करते हैं, नहाने जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ये क्या है? ये आपकी आदत है। क्यों आदत ये बनी? क्योंकि भाई आप सभी लोग जो है वो ऑटोमेटिक ये प्रोसेस हर रोज करते हो। हर रोज 11 बजे क्यों आ जाते हो? आपकी आदत है ये, आपकी प्रोसेस आपके बिहेवियर के अंदर जो है ना वो ढल गई है ऑटोमेटिक। 11 बजे जैसे ही आपको पता होगा कि भाई आज रिटिमिस है, या फिर आज हाँ शनिवार इज इक्वल टू लर्निंग, शनिवार है, लर्निंग शानदार है। इसके अलावा सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आपके रीजनल ट्रेनर्स के जो सेशन होते हैं वो सेशन आपको अटेंड करने हैं। दोपहर को 1 बजे जो वो कॉल लगाना है, ये आपकी 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 अभी वो ऑटोमेटिक पूरा जो वो सिस्टम हो चुका है, वो प्रोसेस हो चुकी है। उसको जो है वो आदतों को डालना कहते हैं। हैबिट फॉर्म जब भी हमें करना होता है, तब तक जब तक नहीं हो पाएगा वो, जब तक हम उसको ऑटोमेटिक नहीं बनाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक समझ में आ रही है बात, या फिर थोड़ा सा जो वो डिफिकल्ट हो रहा है? हाँ, जब तक वो काम हमारा ऑटोमेटिक नहीं हो जाता तब तक हम उसको आदत नहीं बोल सकते, और तब तक वो आदत डेवलप भी नहीं होगी। ठीक है? अब वो अलग अलग हो सकती है, इंटेंशनल प्रोसेस भी हो सकती है और अनप्लान्ड भी हो सकता है, मतलब जानबूझकर भी हो सकता है और अनप्लान्ड भी हो सकता है। देखेंगे आगे थोड़ा सा ये मतलब भारी वाला वर्ड है, तो आपको उतना थोड़ा सा ये लग रहा होगा, अरे भाई सर ये क्या कहना चाहते हैं, आगे देखेंगे, बताऊंगा आपको, नो वरी एट ऑल। बट यहां तक समझ में आया, आदतें जब तक आपकी ऑटोमेटिक नहीं हो जाती, कार्य आपका जब तक ऑटोमेटिक नहीं हो जाता, प्रोसेस आपकी जब तक ऑटोमेटिक नहीं हो जाती, तब तक वो हैबिट, वो आदत बनेगी नहीं। ठीक है, मूविंग अहेड, अभी बात करते हैं 6 ऐसे रास्ते, 6 ऐसे वेज, 6 ऐसे स्टेप्स, आप कुछ भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा आप बहुत अच्छी हैबिट्स जो है ना वो बना सकते हो। आप बहुत अच्छी हैबिट्स जो वो फॉर्म कर सकते हो, और बुरी हैबिट्स जो है उसको आपके पर्टिकुलर रूटीन में से हटा सकते हो। अच्छी हैबिट्स बना सकते हो, बुरी को जो हटा सकते हो। 6 रास्ते, यहां पर पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक जो है वो समा बांध रहा था, कॉन्टेक्स्ट दे रहा था। अभी 6 कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसके द्वारा, भाई साहब आज के सेशन के अंदर पूरी तरीके से कोशिश ऐसी करूंगा कि भाई ये 6 स्टेप्स को अगर आप उपयोग करेंगे, 6 वेज को अगर आप जो है वो फॉलो करेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, तो कोई भी अच्छी से अच्छी आदत आप बिल्डअप कर सकते हैं, कोई भी बुरी से बुरी आदत आप जो एलिमिनेट कर सकते हैं आपके रूटीन में से। वो कोशिश पूरी तरीके से करूंगा, आप भी कोशिश करिएगा कि यहाँ पर 100% रहे। सबसे पहला स्टेप, पेनी एंड पेनी मेक्स मैनी। क्या हुआ इसका मतलब? कई बार ये कहावत आप सभी लोगों ने सुनी होगी। क्या है? पेनी एंड पेनी मेक्स मैनी। क्या हुआ इसका मतलब?
कि छोटा छोटा काम, छोटी छोटी चीज धीरे धीरे हल्के हल्के करने से एंड में जो है वो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रिजल्ट आपको दे सकती है। उसके लिए बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। रियल स्टोरी है, रियल कहानी है। ये भाई साहब निको टिनबर्जन, कौन है ये? निको टिनबर्जन जी बहुत अच्छे जो है वो साइंटिस्ट हो गए, नोबेल प्राइज विनर हो गए, जिन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बहुत जो है ना वो रिसर्च किया, बहुत जो स्टडी किया। आप गूगल के ऊपर सर्च भी कर सकते हो। निको टिनबर्जन, नोबेल प्राइज मिला था उसको। किसके लिए? ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर उन्होंने इतना स्टडी किया, इतना स्टडी किया कि कई सारी चीजें जो है ना उन्होंने लोगों के सामने रखी। उसमें से उसका एक जो इन्वेंशन है वो ये है, एक बार हुआ ऐसा कि एक जो मतलब बर्ड था, एक पक्षी जो था, उन्होंने अंडे दिए हुए थे अपने घोंसले में, अपने नेस्ट में, ठीक है। अब उसी के घर में, उसी के आंगन में, निको टिनबर्जर जी के आंगन में ही जो है वो पक्षी ने, जो छोटा सा झाड़ था वहां पर, ट्री था वहां पर, जो है वो ये घोंसला बनाया हुआ था, वहां पर अंडे दिए हुए थे। अब हुआ ये कि ये निको टिनबर्जन जी जो उसके साथ, उसके सामने देखते रहते देखते रहते देखते रहते, एक बार ऐसा हुआ कि भाई जो पक्षी, जो बर्ड था, वो चला गया, वहां से उड़ गया। मतलब खाना पीना अपने बच्चों के लिए और बाकी के घर परिवार के लिए लाने के लिए, जो सुबह मतलब बर्ड जो चले जाते हैं इस तरीके से चले गए। और उसमें हुआ ऐसा कि उसका जो पैर था बर्ड का, वो एक अंडे के ऊपर गिरा, और जो अंडा नीचे गिर गया। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। अंडा जो नीचे गिर गया। अब सीधा निको जी जो वहां पर गए, ये फूट तो नहीं गया वो अंडा, वो देखने के लिए तो फूटा हुआ नहीं था, बट इसके बाद जैसे ये साइंटिस्ट है तो उसको एक विचार आया, एक थॉट आया कि कैसा होगा अगर मैं इसी जगह के ऊपर ये जो अंडा है उसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, और अंडे की जगह पर कोई और चीज रख दूं अंडे की शेप जैसी, बट उसका वजन थोड़ा सा भारी कर दूं और उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर दूं। देखते हैं शाम को जब ये बर्ड फिर से, उसकी माँ जो है फिर से आती है, बर्ड फिर से आता है, पक्षी फिर से आता है, तब ये इस अंडे को उठा पाता है कि नहीं। उसको भारी कर दिया, उसका शेप थोड़ा सा बड़ा कर दिया, साइज बड़ा कर दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसके ऊपर कलर बलर सब कुछ चीजें करके, ठीक है। तो हुआ बिल्कुल ऐसा। जो नीचे गिरा हुआ ये अंडा था, जो एक था, उसको देखकर जो बर्ड की मतलब मदर थी, वो बर्ड जो था, उन्होंने वो अंडे को जो है, जो शेप के अंदर था, उसको वैसे उठाया अपने दो पांव से, और इसके बाद अपने घोंसले के अंदर फिर से जो वो रख दिया, अपने घोंसले में फिर से रख दिया। अब दूसरे दिन एज यूजल फिर से जो माता थी, बर्ड था, वो गया बाहर। अब निको जी ने जो अंडा था वो वहां से नेस्ट में से उठा लिया, और उसकी जगह के ऊपर और एक बड़ा साइज वाला अंडा जो था ना वो रख दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, और बड़ा साइज वाला अंडा बना दिया, मतलब आर्टिफिशियल, उसके ऊपर कलर कर दिया, और वहां पर फिर से नीचे गिरी। आज वो चेक करना चाहते थे कि अभी आज बर्ड जो वो ये और ज्यादा छोटा, और ज्यादा बड़ा, और थोड़ा सा वजन वाला जो अंडा है उसको उठा पाएंगे कि नहीं। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, फिर से बर्ड आया, फिर से उसने उस अंडे को जो है ना उठाया, फिर से जो है वो घोंसले के अंदर। तीसरे दिन ऐसा हुआ कि भाई ऑलमोस्ट जो टेनिस का बॉल होता है उनसे भी बड़ा, उनसे भी बड़ा, उनसे भी ज्यादा वजनदार शेप का आर्टिफिशियल अंडा बनाया, उसके ऊपर कलरिंग किया, फिर से नीचे गिराया, फिर से उसी शाम को एज यूजुअल वही बर्ड ने, वो जो तीसरा दिन था, उसी दिन के ऊपर और साइज बड़ा वाला जो आर्टिफिशियल एग था ये, उसको भी उठाया, फिर से जो घोंसले के अंदर रख दिया। अब आपको ये लगेगा कि ये क्या चल रहा है। अंडा गिरा, कलर किया, बर्ड ने उठाया घोंसले में रख दिया, अंडा गिरा, कलर किया, बर्ड ने उठाया घोंसले में रख दिया। उस दिन से निको टिनबर्जर जी ने इंसान की जो अंदरूनी हैबिट्स, आदतें और जो शक्ति होती है ना, उसके ऊपर एक प्रिंसिपल दिया कि अगर वाकई में इंसान बदलना चाहता है, अगर वाकई में इंसान चेंज होना चाहता है, अपनी आदतों को जो बदलना चाहता है, अपनी शक्ति को जो है वो और ज्यादा प्रज्वलित करना चाहता है, तो एक साथ कभी जो है वो नहीं कर पाए, एक साथ बड़ा टास्क कभी नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे धीरे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, छोटी 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 और ज्यादा अपने मतलब जो आ, मैं कह सकता हूँ चीज, उसकी मात्रा बढ़ाएगा ना, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ना, हम्म, अपनी एबिलिटी जो है वो बढ़ाएगा ना, अपनी चैलेंजेस बढ़ाएगा ना, तब जाकर वो बड़ी चैलेंजेस को पार कर सकता है। छोटे 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 अपनी हैबिट्स जो है वो धीरे 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 जो डालना शुरू करेगा ना, तब जाकर एक बड़ी हैबिट के अंदर वो तब्दील हो सकता है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सभी लोगों में से कई सारे लोग अभी इस एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, आप सभी लोगों में से कई सारे लोग ऐसे हैं अभी तक 8 बजे उठ रहे थे, अभी न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया होगा, कई सारे लोगों ने लिया था। कितने सारे लोगों ने लिया था न्यू ईयर रिजोल्यूशन? मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। आज 19 दिन हुए, 20 दिन, 20 दिन हुए हैं। 20% लोग भी जो है ना, या फिर आप खुद का मान लिए 20% वो गोल आपने बनाए थे ना, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होंगे, काम नहीं चाह रहा होगा। डू यू नो वाई? क्योंकि आपने 5 बजे उठने का जो रिजोल्यूशन तो ले लिया, अभी तक आप उठ रहे थे 8 बजे। आपने आपके मन को, आपने आपके दिमाग को सीधा ये बोल दिया कि 8 बजे उठ रहे, तो अभी सीधा 5 बजे वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, रजिस्ट नहीं करेगा आपका माइंड, आपका बॉडी, वो नहीं मानेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक जब बच्चा जन्म होता है उसका, तब पहले वो दूध पीता है, धीरे 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 जो है वो मतलब दाना 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 खाता है। वो सीधा आज जैसे हमारे जब मतलब हम जितना खा सकते हैं उतना एक बच्चा 2 3 4 4 साल का नहीं खा सकता, वो धीरे धीरे उसकी जो कैपेसिटी वो बढ़ती है। उसी तरीके से इंसान के काम करने की, हैबिट फॉर्म करने की कैपेसिटी जो है वो भी धीरे 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 बढ़ती है। पहले 8 बजे उठ रहे थे, तो पहले अभी जो 7:45 का मतलब प्लान बनाओ। 7:45 को अगर 1 2 बार 3 बार जो आपने उठ लिया, इसके बाद 7:30 बजे का बनाओ, इसके बाद 7:15 का, 7 का, ऐसे ऐसे करके आप जो 5 बजे उठ पाओगे। इट विल टेक टाइम। रिजोल्यूशन ले लिया, हाँ, 1 जनवरी का सूरज क्या उगा, आप तो पूरी तरीके से बदल गए, वाह भाई वाह, ओहो हो, क्या बात है। कई सारे साल चले गए, कई सारे जो है वो, हाँ, दिन चले गए, कई सारी जिंदगी चली गई, बट वो रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन का रिजोल्यूशन ही रह गया, वो पढ़ने के ऊपर ही रह गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंसल्टिंग आज सीखनी है, कस्टमर को मिलना है, तो आप सीधा ऐसा मत मानो कि भाई सीधा हो जाएगा, धीरे 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 करो। नई नई चीजें भी सीखनी है तो धीरे सीखो, एक साथ सब कुछ चीजें हैबिट आप नहीं बिल्डअप कर पाओ। कस्टमर को मिलने के लिए जाना है, कंसल्टिंग सीखनी है, तो आप ये अगर कहोगे कि भाई कंसल्टिंग जो धीरे धीरे मतलब सीधा सीख पाओगे, 10 12 15 दिन का सेशन अटेंड करते या फिर महीना दिन का सेशन अटेंड करके नहीं होगा। हर दिन जो है वो छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे बदलाव, हर दिन आपको आपकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, हर दिन टास्क को बढ़ाना पड़ेगा, हर दिन जो है अपने आपको थोड़ा ज्यादा 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 जो है वो लोड देते रहना पड़ेगा, तब जाकर बात हो पाएगी, वरना बात नहीं बन पाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात आ रही है समझ में? इसलिए अगर कोई बदलाव चाहते हो, कोई हैबिट सुधारना चाहते हो, तो सीधी 360 डिग्री चेंज मत करो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसा सीधा मत करो, धीरे धीरे बदलाव करो। ऑटोमेटिकली जो है ना, मैं बता सकता हूँ आप सभी लोगों को कि भाई बदलाव आ ही जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना? थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे फर्स्ट स्टेप क्या है? कम ऑन चैट बॉक्स के अंदर लिखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है? चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, और 5 अभी बाकी है। फर्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, प्रैक्टिकल सोल्यूशन, प्रैक्टिकल तौर तरीके दे रहा हूं। जिम में भी जाना है तो सीधा जो है ना, पहले ही दिन वो वेट लिफ्टिंग नहीं करते, थोड़ा सा 2 4 5 दिन स्ट्रेचिंग करते हैं, इसके बाद कार्डियो करते हैं, और इसके बाद जो धीरे 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 पहले 2.5 किलो, 2 किलो, इसके बाद 5 किलो, इसके बाद जो है वो 10 किलो के डम्बल्स और बारबेल्स उठाना शुरू करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पेनी एंड पेनी मेक्स द मैनी, छोटे छोटे कदम लो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, जो भी आपकी हैबिट है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है? इसके बाद मूविंग अहेड, दूसरा, अभी आप सभी लोगों को जो मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, स्टेप नंबर 2, इग्नाइट द जॉय। क्या हुआ इसका मतलब? आनंद को जो है ना वो प्रज्वलित करिए। जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर से जब तक आपका प्यार नहीं होगा, वो आनंद नहीं आपको आएगा, तब तक वो भूल जाओ भाई। प्यार जबरदस्ती से हो नहीं सकता। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर आप एक तरफा प्यार जो होता है वो कभी शादी में नहीं बदलता, क्योंकि वो एक तरफा होता है। तो जब तक आप जो काम कर रहे हो, जो हैबिट आप डालना चाहते हो, जो हैबिट फॉर्म करना चाहते हो, उसके अंदर से जब तक एंजॉयमेंट, जॉय वो प्रोड्यूस नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। उसको मैं और थोड़ा सा टेक्निकली टर्म में समझाना चाहता हूँ। दैट्स कॉल्ड, हमारे हमारे पर्टिकुलर दिमाग के अंदर, न्यूरो साइंस के अंदर एक जो है वो वर्ड है, दैट्स कॉल्ड द ब्लिस पॉइंट। अगर आप उसको गूगल करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे, बहुत अच्छी आर्टिकल जो मिल जाएंगे। ब्लिस पॉइंट ये क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि जो आप काम करते हो ना, खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, आपका रूटीन जो कोई भी काम करते हो, वो काम करने में जब आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है, जब आप जॉय प्रोड्यूस करते हो उस काम में से, तब आपका ब्लिस पॉइंट जो है ना वो एक्टिव होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर।
कोई यहाँ 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 और कहीं पर नहीं, सभी लोग 1 एप के ऊपर भी। ब्लिस पॉइंट, जब आप कोई काम करते हो जिसमें से जॉय प्रोड्यूस होता है, आपका आनंद आपको आता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तब आपके दिमाग का वो ब्लिस पॉइंट है वो एक्टिव होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब आप घर पर बर्गर बनाते हैं तो आप सभी लोगों को अच्छा लगता है, हाँ या ना? हम्म? जब घर का बर्गर बना रहे होते हैं तब आपको जो है वो अच्छा लगता है खाना, हाँ या ना? कम ऑन, थोड़ा सा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट रखिए। घर का बर्गर अगर घर में जो है वो बर्गर बनाया हुआ है तो अच्छा लगता है, हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, सुपर, सभी जगह से जो हाँ आ रही है। उसके सामने अगर अभी मैं जो है वो मैकडोनल्ड्स के बर्गर की बात करूं और मैकडोनल्ड्स के बर्गर को जो है वो घर के बर्गर के साथ कंपेयर करूं, तो अभी मैकडोनल्ड्स का अच्छा लगेगा या फिर घर का? कम ऑन, मैकडोनल्ड्स का अच्छा लगेगा या फिर घर का? कंपैरिजन बता रहा हूं। मैकडोनल्ड्स का अच्छा लगेगा, बार बार कौन सा बर्गर खाने का मन करेगा, मैकडोनल्ड्स का या फिर घर का? मैकडी का, 2-3 लोगों ने जो है वो घर का लिखा है, मैकडी का। घर में बनाए हुए पिज्जा जब आप खाते हैं तब आपको अच्छे लगते हैं बहुत ज्यादा, या फिर डोमिनोज में खाए हुए पिज्जा आपको बार बार खाने का मन करता है? कम ऑन, डोमिनोज में खाया हुआ पिज्जा जो है वो बार बार खाने को मन करता है या फिर घर का बनाया हुआ डोमिनोज डोमिनोज? बहुत बढ़िया। पता है क्यों? क्योंकि जब मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाते हो, जब डोमिनोज का पिज्जा खाते हो, जब कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, थम्स अप कोको कोला पीना अच्छा लगेगा या फिर घर का जो है वो नींबू पानी? बट ऑब्वियस, ऑलमोस्ट आपको जो है वो कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, पेप्सी यही पीने का मन करेगा। पता है क्यों? क्योंकि इन सभी बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज जो होती है ना, हम्म, जो भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उन सभी लोगों ने, आपको एक ऐसा साइंस आज बताने के लिए जा रहा हूं या फिर ऐसा फैक्ट बताने के लिए जा रहा हूं कि उन सभी लोगों ने अपना जो प्रिपरेशन होता है अपने जो कोई भी फूड का, वो वहां तक उसका पूरा जो है वो मिक्सचर और सब कुछ मिला के कर दिया होता है कि वो आपके उसका टेस्ट आपके ब्लिस पॉइंट को टच करे। और ऐसा आप कहीं पर भी खाने के लिए जाओ ना, तो आपको इसके जैसा जो मजा ना आए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सभी लोगों को यहां पर जो आपने खाना खाया हुआ था उसके जैसा टेस्ट ना मिले, वहां तक उन सभी लोगों ने जो है ना उसके उसके पूरे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम किया हुआ होता है। जब आप ये खाते हो मैकडोनल्ड्स का बर्गर, तब इतना आपका ब्लिस पॉइंट वो जनरेट होता है। जब आप डोमिनोज के पिज्जा खाते हो तब आपको इतना अच्छा लगता है कि उसके सामने चाहे आपका घर का अगर आपका पिज्जा या फिर बर्गर हो ना, तो उतना टेस्ट नहीं आएगा जितना ये खाने से आएगा। क्यों? क्योंकि उसने, आप वही बनाने की कोशिश करो पूरी की पूरी, वही इंग्रेडिएंट्स डालो, वही सब कुछ चीजें डालो, बट फिर भी नहीं मजा आएगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये सभी की सभी जितनी भी फूड कंपनीज है, जितना भी आपको खाना खिलाती पिलाती है, उन सभी लोगों ने ऐसा जो वो पूरा वो मतलब अपना फॉर्मुलेशन किया हुआ होता है कि इसके बाद ये टेस्ट करने के बाद आप कुछ भी टेस्ट करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, आप इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, आपको ये लगेगा अभी मैं इसके साथ क्यों जो कंपेयर कर रहा हूँ। जब कोई सिगरेट पीता है, थोड़ा सा कड़वा एग्जांपल है, सिगरेट पीता है जब कोई फ्रस्ट्रेशन होता है या फिर ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होता है तभी सिगरेट पीते हैं, या फिर घर में बहुत ज्यादा काम होता है, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होता है तभी पीते हैं। और सिगरेट पीने से तुरंत जो है वो आपका मतलब मूड थोड़ा सा ओके हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। जो कोई पीते होंगे उसको पता, हमें तो नहीं पता ही। हाँ या ना? हाँ, जो कोई पीते हैं वो जवाब दे सकते हैं। बात से अग्री करते हैं? जो कोई शराब पी रहे होंगे वो शराब पीने के बाद उसका सीधा जो वो माइंड ठीक हो जाएगा, अच्छी तरीके से वो खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ब्लिस पॉइंट जनरेट हो गया, उसको आनंद आया, तब उसको मजा आया। ये छोटे छोटे एग्जांपल के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। हमें पता है कि ये बुरी बुरी आदत है, हमें पता है ये खराब आदत है, पर फिर भी ये करते हैं। क्यों? क्योंकि ये करने से उसको मजा आता है, आनंद मिलता है, जॉय होता है। इनसे क्या समझने को आया? ये भी एक हैबिट ही है ना, खराब हैबिट है। और खराब हैबिट हमारे लिए है जो नहीं पीते। वो जिसके लिए पीते हैं उसको कोई खराब अच्छा नहीं मतलब उसके उसके कैलकुलेशन में बनता। उसके लिए क्यों ये खराब हैबिट नहीं है? क्योंकि ये कंज्यूम करने से उसका ब्लिस पॉइंट जनरेट होता है, उसको मजा आता है, उसका माइंड जो है ना फिर से अच्छी दिशा में दौड़ने लगता है, अच्छी दिशा में फिर से वो काम करने लगता है।
क्योंकि ये सभी लोग उसको प्यार करते हैं। इसके लिए एक यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा है कि जिस चीज को आप प्यार नहीं करते उसको कभी पा नहीं सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जिस चीज को आप प्यार नहीं करते उसको कभी पा नहीं सकते। आप में से कितने लोगों का जो है वो लव मैरिज हुई है, थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पर चैट बॉक्स में कितने लोगों की लव मैरिज हुई है। आपको ये लगेगा क्या क्या एग्जांपल दे रहे हैं भाई। थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहता हूँ, मतलब मेन रूट तक जाना चाहता हूँ। कितने लोगों की जो है वो लव मैरिज हुई है। अगर नहीं बता पा रहे तो ठीक है, चलो जिसकी हुई है उसको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, बताइएगा जरूर। कनेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। कनेक्ट करने की जो है कोशिश करिएगा। जितने भी लोगों की लव मैरिज, चलो एक आध दो लोगों ने लिख लिया, मतलब बता दिया। क्या लव मैरिज में जब आपका डिसाइड हो रहा था सब कुछ चीजें, तब पेरेंट्स को मनाना पड़ रहा था? जो कोई भी लोग हैं, पेरेंट्स को मनाना पड़ रहा था, हाँ या ना? अब पहली बार तो सीधा हाँ नहीं बोल दिया होगा ना सभी लोगों को, मनाना पड़ रहा था। हाँ, यस यस, दो लोगों ने लिखा, ठीक है। आपने क्यों मनाया उसको? क्यों मनाया? जवाब दीजिएगा थोड़ा सा, क्यों मनाया? या फिर जिसकी होने वाली है वो क्यों मनाओगे? क्यों मनाओगे? हाँ, क्योंकि प्यार करते थे। बहुत बढ़िया, सिंपल जवाब है भाई, इसलिए मनाओगे क्योंकि प्यार करते हैं उससे। अब और थोड़ा सा डिटेल में सवाल पूछना चाहता हूं, और ये प्यार हुआ क्यों? ये प्यार हुआ क्यों? अब आप पूछोगे सर प्यार मतलब प्यार हो गया, हुआ क्यों मतलब? इसका थोड़ी ना कोई परिभाषा होती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हुआ भाई, सीधा और सवाल पूछूंगा, अभी आपको पता लगेगा प्यार हुआ क्यों। ठीक है, क्यों प्यार हुआ। मैं आपको और सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप जो है जब भी मिले प्यार होने से पहले एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते थे? एक दूसरे की कंपनी को जो एंजॉय करते थे, हाँ या ना? तभी जाकर तो भाई प्यार हुआ ना, एक दूसरे की कंपनी को जो एंजॉय करते थे। क्या आपको एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगता था? यस यस यस, बहुत बढ़िया, सूरज जी ने लिखा। आपको लगता था कि यही एक ही है जो आपको अच्छी तरीके से समझ पा रहा है या फिर समझ पा रही है? जितनों को भी मिला या फिर मिली, ये एक ही है जो आपको, मेरे को अच्छी तरीके से समझ पा रहा है या फिर समझ पा रही है? हाँ, यस। आपको लगता था कि इसके पास आने से मेरा हर दुख, मेरा हर दर्द, उसका जो अंत हो जाता है, मतलब मजा आता है? हाँ, हाँ या ना? यस। क्या आपको कभी ये हुआ कि इसके साथ जो है, जब भी मैं मिलता हूं, बातें करता हूं, तो एक आनंद, एक जॉय, एक मजा वो आता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है? तभी जाकर तो भाई भाई साहब वो, मतलब आपके जो कोई भी जीवन साथी होंगे उसके साथ आप समय बिताओगे ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मजा आना, जॉय, पीस ऑफ माइंड, तब जाकर जो है वो प्यार हुआ। ऐसे ही सीधा जो है वो देखते ही देखते नहीं हो गया। क्या हैबिट के साथ आप इसको जो है वो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो? जो काम आप कर रहे हो, जो हैबिट में आपको अपने आप को ढालना है, जो नई चीज आप अपने जीवन के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, जब तक उस काम में प्यार नहीं जो है वो ढूंढोगे, जब तक उस काम के अंदर जॉय नहीं ढूंढोगे, आदत नहीं, मतलब आनंद नहीं ढूंढोगे, तब तक जो है वो आप उसको अपना नहीं बना पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से? तब तक आप उसको जो है वो अपना नहीं बना पाओगे। आप जो है वो सुबह जिम जाना चाहते हो, हाँ, रिजोल्यूशन ले लिया पहली दिसंबर, फर्स्ट ऑफ द जनवरी के दिन, और उसके बाद जो जिम में जाने के बाद ऐसा ढीला ढीला ढीला, आ उबासी वहां पर खाते हैं। बुक रीड करनी है बट जो है वो मन नहीं मान रहा। कंसल्टिंग करनी है, बाहर लोगों को मिलने के लिए जाना है, बट रिजेक्शन का जो डर लग रहा है, अरे कौन जाए क्या बोलेगा। प्यार ही नहीं करते भाई साहब वो काम से, वो हैबिट से। जब तक वो हैबिट से प्यार नहीं करोगे, उसमें से आनंद लेना नहीं शुरू करोगे, तब तक नहीं हो पाएगी बात, तब तक बात नहीं बन पाएगी। अगर आप सभी लोगों में से कई सारे लोग जो है ये बोलेंगे, सर आनंद कैसे ले, आनंद आता ही नहीं है। सर बुक रीडिंग का जो है वो रिजोल्यूशन तो बनाया हुआ है, बट आनंद आता ही नहीं है उसमें से। आप तो बात, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, बट आनंद नहीं आता, जो ही नहीं मिलता।
सर जिम में जाने की जो बात तो सही है, बट सर उसमें से आनंद नहीं आता। सर हेल्दी फूड खाने की बात तो ठीक है, बट आनंद नहीं आता। सर कस्टमर को मिलने जाने की बात तो ठीक है, बट आनंद नहीं आता, वो जो ही नहीं मिलता। होता है ऐसा? होता है। तो इसके लिए तीसरा स्टेप है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए तीसरा स्टेप है, इसको बोलते हैं डी ड्रॉप पैटर्न। अभी आप ये सोचोगे ये क्या है डी ड्रॉप पैटर्न? डी ड्रॉप पैटर्न को आप इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भाई जो भी ऐसी आपकी हैबिट, जो भी आपका काम जो आप करना चाहते, वो काम में अगर आपको जॉय नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, आप उसमें से बोर फील करते हो, तो वो काम को, फिर से बताना चाहता हूं, वो काम को, वो हैबिट को आपके वो दो काम के बीच में जो है वो रखिए जिसमें आपको मजा आता है, या फिर आप हर रोज करते हो। कमॉन 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 कमॉन, यहां पर यहां पर यहां पर, फिर से इसका एग्जांपल मैं बाद में दूंगा। फिर से यहां पर डीड्रो पैटर्न का मतलब ऐसा हुआ। दूसरा स्टेप के ऊपर फिर से चलते हैं। सर करना तो बहुत कुछ है, कस्टमर को मिलने के लिए जाना है, उसको कॉल लगाना है, सर कंसल्टिंग पूरी तरीके से सीखनी है, सर सामने वाले बिजनेस की समस्या का जो है ना समाधान कैसे भी करके देना है, पर आनंद नहीं आता, वो कैसे ले? थर्ड स्टेप डी ड्रॉप पैटर्न। जो आपने हैबिट पहले डिसाइड कर लिए कि ये करना है काम, अभी उसमें से आनंद नहीं आ रहा, जॉय नहीं आ रहा, तो उस पर्टिकुलर टास्क को, वो हैबिट को वैसे दो कामों के बीच में जोड़ दो, वैसे दो कामों के बीच में जोड़ दो जो दो काम आप रेगुलरली कर रहे हो, या फिर वो काम करने में वो आपका रूटीन है, या फिर वो काम करने में आपको मजा आता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको जो वो फिर से एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूं। कोई ये बोल रहे हैं कि मुझे बुक रीड करना है, बट अकेले अगर मैं जो बुक रीड करता हूं तो मजा नहीं आता, बोर होने लगता हूं, नींद आने लगती है। ऐसा होता है कई सारे लोगों के साथ। रेजोल्यूशन तो ले लिया, तो वो बुक जो आप रीड करना चाहते हो, तो आप ये सोचो कि कौन से ऐसे दो काम है, समझिएगा बहुत ध्यान से, कौन से ऐसे दो काम है, वो दो काम आप रेगुलरली करते हैं, साथ साथ करते हैं, उसके बीच में ये तीसरा बुक रीड करने का जो काम है ना, आप उसको जो है वो डाल सकते हो। कमॉन कमॉन कमॉन, सोचो सोचो, कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स के अंदर? बुक रीड अगर आपको करना है तो कौन से ऐसे काम है, थोड़ा सा फास्टेस्ट फिंगर रखिए, थोड़ा सा अपने आप को, दिमाग को भाई जोर दीजिए। हाँ, मजा आएगा आपको। बुक रीड करना है, अकेले सिर्फ बुक रीड करने के लिए बैठोगे तो बात नहीं बन पाएगी। अकेले सिर्फ जो बुक रीड करने के लिए बैठोगे तो बात जो है नहीं बन पाएगी। क्या कर सकते हैं, कौन से काम के बीच में? सूरज जी ने बताया मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के पहले बुक रीडिंग। अकेले करोगे बुक रीडिंग, ब्रेकफास्ट के पहले करो या फिर बाद में करो भाई, आपको जो है वो उबाज ही आने वाली है। मैं ये बोल रहा हूं कौन से ऐसे काम है जिसके बीच में ये काम कर सकते हो। कम ऑन, ब्रेकफास्ट के बाद करो। हाँ, मोबाइल देखते और टीवी देखना, मोबाइल देखना और टीवी देखना, उसके साथ साथ बुक पढ़ोगे, वाह बहुत बढ़िया। दो तो गलत हैबिट है उसमें से, जो तीसरी गुजराओगे। अगर हर रोज सुबह आप चाय पीते हो, हर रोज चाय पीते हो, कई सारे लोग पी रहे होंगे, कई सारे नहीं, कॉफी चाय कोई भी, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल चाय का ले रहा हूं, ठीक है? चाय पीते हो हर रोज, चाय पीना अच्छा लगता है आपको? चाय पीना अच्छा लगता है, हर एक व्यक्ति को लगता है, हाँ या ना? अब मैं आपको ये तो नहीं बोल रहा पहले दिन बुक के 10 पेज पढ़ लो। क्या ऐसा हो सकता है चाय की वो चुस्की लेते लेते, जरा इमेजिन करो, आहा, ठंडी ठंडी सर्दियों में वादियों में, इलायची मसाला वाली चाय की जो चुस्की लेते लेते, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर कुर्सी पर बैठकर, आपके हाथ में एक बुक है, आप चाय की चुस्की ले रहे हो, और बुक के एक या फिर ज्यादा से ज्यादा दो ही पेज आपने पढ़े, और जो चाय की चुस्की के साथ आपको जो मजा आ रहा था, वही मजा जो है वो बुक रीड करने में भी जो साथ साथ में आने लगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? चाय हर रोज पी रहे थे, चाय पीने में आपको मजा भी आ रहा था, बुक रीड करने में मजा नहीं आ रहा था। तो अभी जो डी ड्रॉप पैटर्न है वो ऐसा कहती है कि जो काम आप रेगुलरली हर रोज कर रहे होते हो, उसके बीच में जो है वो एक आध ऐसा काम डाल दो, ऐसा हैबिट डाल दो जो आपसे अकेले नहीं हो रहा, या फिर सेपरेटली नहीं हो रहा। चाय पीते पीते ऐसा करोगे तो आपको लगता है एक दिन, पहले दिन एक पेज पढ़ोगे, दूसरे दिन जो है वो दूसरा पेज पढ़ोगे, तीसरे दिन जो है वो दो तीन पेज की आपकी हैबिट बन जाएगी। हाँ, चौथे दिन जो है वो हो पाएगा कि नहीं? हाँ, अगर पहले दिन देखो वहां पर भी 10 पेज पढ़ने की कोशिश करोगे तो चाय भी खराब हो जाएगी।
दूसरे दिन चाय पीने का भी मन नहीं करेगा। ऐसा नहीं करना, पहले स्टेप के ऊपर फिर से जाना है। क्या बोला था? पेनी एंड पेनी मैक्स मैनी, धीरे 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 आगे बढ़ो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डी ड्रॉप पैटर्न का मतलब ये है कि भाई आप ये सोचो कि पहले नंबर में एक तरफ आपकी पूरी हैबिट बना लो, कौन सी हैबिट है, किसमें आपको आनंद नहीं आ रहा, जॉय नहीं आ रहा, आपको जो है वो पूरी तरीके से आप बोर हो रहे हो, उसको टिक मार्क कर लो। और इसके बाद ये सोचो कि इसको मैं कौन से वो मतलब डॉट जो है वो जोड़ सकता हूँ, कौन सी पूरी पैटर्न बना सकता हूँ। अभी क्या होगा पता है? धीरे 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 हर रोज सुबह चाय के साथ बुक पढ़ने की वो आदत बन जाएगी। अब जब तक आप सिर्फ अभी जब अभी अभी जो है वो जब तक चाय नहीं पीते तब तक चैन नहीं आता ना। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ऐसा होगा, चाय के साथ साथ जब तक बुक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको चैन नहीं आएगा। एक बार कोशिश करके देख लो, कोशिश करने में जो कोई पैसे नहीं लगते। समझ रहे मेरी बात? और ये सभी के सभी प्रूवन मेथड्स है। अब बहुत ज्यादा हार्श अपने आप को बनाने की कोशिश करते हो, 360 डिग्री सीधा चेंज करने की कोशिश करते हो, वो हैबिट जो है वो बदल नहीं पाती, वो बन नहीं पाती। डन है। तो जो लिख लो पहले हैबिट सभी जो आपको बिल्डअप करनी है, जिसमें आपको मन नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। अब उसको कौन से वो पैटर्न के बीच में डालोगे, एक आध दो काम के बीच में डालोगे, उसके साथ साथ करने में डालोगे कि भाई हाँ, जिसमें आपको जो थोड़ा सा आनंद मिले। डन है। ये था तीसरा स्टेप जिसको बोलते हैं डी ड्रॉप पैटर्न। इसके बाद चौथा स्टेप, इमेजिन द रिवॉर्ड। क्या हुआ इसका मतलब? ये हैबिट अगर मैंने डेवलप कर ली, ये हैबिट जो अगर मैंने डेवलप कर ली, तो क्या मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है? क्या मुझे सबसे अच्छा मिल पाएगा? क्या मुझे सबसे अच्छा जो है वो अचीव हो पाएगा? मेरा जीवन जीवन मेरी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? क्या मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे? एक बात यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी है कि हैबिट्स आर ड्रिवन बाय रिवॉर्ड सीकिंग मैकेनिज्म इन द ब्रेन। हैबिट्स जो है ना, वो दिमाग के अंदर, अपने दिमाग के अंदर एक रिवॉर्ड सीकिंग मैकेनिज्म जो होता है, उसके द्वारा ही फॉर्म होती है, उसके द्वारा ही ड्राइव होती है, उसके द्वारा ही बनती है। जब तक आपको सबसे अच्छी चीज नहीं दिखाते, हम वो भाषा में बोलते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी। अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरा क्या फायदा होगा। तो आप पहले अपने दिमाग के अंदर ये सेट कर लो कि अगर मुझे वजन बढ़ाना है, सॉरी वजन घटाना है, तो अगर वजन मेरा घट गया, वजन मेरा घटा, तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेंगे, क्या मेरी जिंदगी में बदलाव आएंगे, क्या मेरे साथ अच्छा होगा, मैं कितना जो है वो फ्रेश लगूंगा या फिर लगूंगी, कितनी जो वो एनर्जी मतलब मेरे पूरे बॉडी के अंदर आ जाएगी, कितनी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, अच्छे अच्छे कपड़े मैं पहन सकता हूं या फिर पहन सकती हूँ। अगर आपने कंसल्टिंग करना सीख लिया, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम को जो समझना सीख लिया, तो जरा सोचो क्या रिवॉर्ड मिलेगा आपको। वो जो शांति मिलेगी ना, एंटरप्रेन्योर के चेहरे के ऊपर वो खुशी देखकर, आपके कस्टमर के चेहरे के ऊपर खुशी देखकर, उसको अपनी प्रॉब्लम्स जो होती है वो प्रॉब्लम का समाधान देकर जो खुशी मिलेगी ना, उसको महसूस करिए। आपका जो नाम होगा ना, उसको महसूस करिए। लोग आपको जो है वो मानेंगे, जानेंगे कि भाई ये भाई साहब के पास, अगर कोई भी कस्टमर के पास ये जाते हैं ना, तो उसको समाधान देखकर ही आते हैं, अच्छे सवाल पूछ कर ही आते हैं, बहुत बढ़िया कंसल्टेंट है। क्या रिकॉग्निशन मिलेगा, क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या खुशियां मिलेगी। जो भी आपकी हैबिट है, वो हैबिट को जो है वो आपकी खुशियों के साथ, उस रिवॉर्ड के साथ जो अलाइन कर दो। क्योंकि आपका दिमाग जो है वो रिवॉर्ड सीकिंग मैकेनिज्म जो होता है उसके ऊपर ही काम करता है। जब तक आप अपने दिमाग को ये कमांड नहीं दोगे कि ये करूंगा क्या तो मुझे मिलेगा क्या, तब तक आपका दिमाग वो करेगा नहीं। आप सुबह उठ नहीं पाते क्योंकि आपने आपके दिमाग को जो है ना वो ये नहीं कहा कि अगर सुबह उठूंगा तो मुझे इतने इतने रिवॉर्ड मिलेंगे, मेरे जीवन के अंदर ये बदलाव आएंगे, मुझे जो इस तरीके से जो है वो रिकॉग्निशन मिलेगा, सेल्फ से, लोगों से, सभी लोगों से। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाहता हूं मैं? हाँ या ना? राजकुमार जी, पंकज ठाकुर जी, यस और नो? आप जो है वो अपने अपने दिमाग को हैबिट क्यों करनी है भाई? तो नया साल आए इसके लिए रिजोल्यूशन बनाना है, अच्छा बिजनेस कंसल्टेंट बनना है, हर एक ट्रेनिंग अटेंड क्यों? मिलेगा क्या? काम करते ही रहोगे। आपके दिमाग को तो चाहिए कि भाई मुझे इसमें से क्या मिलेगा, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है, रिवॉर्ड क्या है। कमांड यहां पर देना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, लैपटॉप के सामने रखो कि अगर ये मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, मोबाइल के वो वॉलपेपर के ऊपर रख दो, टेबल के ऊपर रख, कहीं पर भी रख, कि अगर ये हो गया, ये हैबिट मैंने जो वो अचीव कर ली, तो मुझे जो वो ये मिलेगा। हाँ, रिवॉर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? चौथा और पांचवा स्टेप, सॉरी, इमेजिन रिप्रिमांड एज वेल।
रिवॉर्ड तो आपने जो इमेजिन कर लिया, इनसे मिलेगा क्या, फायदा क्या होगा। इसके साथ साथ अपने दिमाग को ये भी कमांड दो, रिप्रीमांड भी दो, कि अगर ये नहीं हो पाया, ये हैबिट मैंने डेवलप नहीं करी, ये काम मैं जिस हिसाब से करना चाहता हूं या फिर चाहती हूँ उस हिसाब से नहीं हुआ, तो क्या जो है वो रिप्रीमांड मिलेगा। एक हकीकत बताऊं आपको। हुँ? एक हकीकत बताऊं, यूनिवर्सल ट्रूथ। थोड़ा सा नजदीक आइए, कान कान ऐसे रखिए, किसी को बहुत बोलिएगा मत, हाँ। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब तक कुछ जान पे नहीं आता ना, तब तक इंसान जिंदगी में बदलाव नहीं लाता। कम ऑन, और थोड़ा सा नजदीक। जब तक कुछ जान पे नहीं आता तब तक ये इंसान जो है वो जिंदगी के अंदर बदलाव नहीं लाता। जब तक कुछ जान पे नहीं आता तब तक ये इंसान अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव नहीं लाता। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फियर ऑफ लॉस। इसके ऊपर कई सारी किताबें लिखी गई है, फियर ऑफ लॉस। एक व्यक्ति, एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर अद्भुत कार्य तभी करता है जब उसको अंदर से डर लगा हो कि अगर ये नहीं करूंगा तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत सारी बिल्डिंग आपने जो ना खड़ी होती हुई देखी होगी, वो बिल्डिंग के ऊपर 10वीं फ्लोर के ऊपर, 15वीं फ्लोर के ऊपर, 20वीं मंजिल के ऊपर, एक बार हमने जो सेशन में भी बताया हुआ था, लाइव बताया हुआ था, वो भाई साहब जो वहां पर वो पूरा कलरिंग कर रहे हैं 10वीं फ्लोर के ऊपर, 20वीं फ्लोर के ऊपर। उसके पास एक सीधा वो रस्सी है पूरी, और छोटी सी जो है वो चारपाई है, जिसके ऊपर बैठकर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, और 10-10, 20-20, 25-25 मंजिल के ऊपर वहां पर जो है ना चढ़। आप सभी लोगों ने भी देखा ये। क्यों करते हैं वो इतना बड़ा काम? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो नहीं कर पाए तो उसका फैमिली का जो है ना शाम को खाना नहीं मिल पाएगा। फियर ऑफ लॉस। ये काम अगर नहीं कर पाए तो ये लॉस हो जाएगा, मेरा नुकसान नुकसान हो जाएगा। अगर ये काम नहीं कर पाया, ये हैबिट मैंने डेवलप नहीं करी, अगर मेरा वजन में जो है वो नहीं घटा पाया, तो मेरा भाई साहब, मतलब कल जो है ना ऐसा भी हो सकता है कि मैं मेरे पर्टिकुलरली बेड में से भी ना उठ पाऊं। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे काम मिलना भी बंद हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी आजीविका आना भी बंद हो जाए। अगर मैंने जो वो बिजनेसमैन के साथ कंसल्टिंग नहीं करी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला हुआ है, मैंने वो स्किल्स नहीं सीखी, तो ये भी हो सकता है कि कल जाकर मैं मार्केट में नहीं चल पाऊंगा। मैं परिवार को जो है वो रोटी सब्जी भी नहीं दे पाऊंगा। बहुत बड़ा बनने की दूर बात तो दूर रही। जो भी हैबिट, जो भी स्किल्स, जो भी आप सीखना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, उसको रिवॉर्ड के साथ साथ, रिप्रीमांड के साथ भी आपको इमेजिन करना पड़ेगा। फियर ऑफ लॉस का ये प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि जब तक आपके दिमाग को आप कमांड नहीं दोगे कि भाई ये ना करना मेरे लिए कितना हानिकारक हो सकता है, तब तक आप जो है वो भागोगे नहीं। वैसे अगर कोई वॉल, बहुत बड़ी दीवार है, उसको आपको जंप लगाना है तो आप नहीं लगा पाओगे। अगर पीछे जो कुत्ता भौंकता हुआ आया तो लगा पाओगे कि नहीं? कई बार आप सभी लोगों के साथ ये तो घटना हुई होगी, हाँ या ना? कई बार जो है वो कुत्ता भौंकता हुआ पीछे आया तो वो दीवार को आप जंप लगा। हाँ, प्रेम प्रेम जी के साथ मुझे लगता है बहुत ज्यादा हुई, तो वो थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। होगा कि नहीं ऐसा? क्यों? क्योंकि आपको पता है यार अभी भागा नहीं। वैसे तो मैं जो है वो दीवार नहीं वो ये कर सकता, कूद सकता, पर अगर अभी नहीं कूदा, मेरा फियर ऑफ लॉस क्या है? 7 इंजेक्शन डलवाने पड़ेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। ये कुत्ते ने काट लिया तो ये फियर ऑफ लॉस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 7 इंजेक्शन ही सिर्फ डलवाने पड़े, और कुछ नहीं होगा। कई सारे लोग आप में से होंगे जो अपने घर से, अपने परिवार से, अपने जो वो माँ बाप से दूर रहते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बड़ा बिजनेस में है आप। क्यों आप है यहाँ पर? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं गांव जाऊंगा फिर से तो वहां पर तो कोई आजीविका का साधन है नहीं। अगर वहां के वहां रहा तो शायद आई थिंक मेरे माँ बाप को जो है मैं भरण पोषण नहीं कर पाऊंगा, उसको जो है वो अच्छी तरीके से जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। फियर ऑफ लॉस। आदमी जिंदगी में बहुत बढ़िया काम तभी करता है जब उसको कुछ खोने का डर हो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आदमी जिंदगी में महान काम तभी कर सकता है जब उसको खोने का कुछ डर हो। आदमी जिंदगी में महान काम तभी कर सकता है जब उसको कुछ खोने का डर हो। जब तक वो कुछ खोने का डर नहीं आएगा आपके मन के अंदर, वो रिप्रीमांड नहीं आएगा, वो इमेजिन नहीं कर पाओगे, तब तक भूल जाओ। 5वां स्टेप। यहां तक बात हो रही है क्लियर? आपको लग रहा है वाकई में कि भाई हाँ, अच्छी दिशा में, अच्छी तरीके से, ऐसे तरीके से हैबिट जो वो फॉर्म होती है। आपको जिम में जाना है, अगर नहीं जा पाया तो क्या जो नुकसान हो सकते हैं?
आपको ये जो नई स्किल सीखनी है, नहीं सीख पाया तो क्या नुकसान हो सकते हैं? कस्टमर को वेबिनार के अंदर बुलाने की स्किल सीखनी है, नहीं सीख पाया तो क्या नुकसान हो सकते हैं? रियल कंसल्टेंट मुझे बनना है, अगर नहीं बन पाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं? एक बार अपने दिमाग को कमांड दे दो, कोई मोटिवेशन की या फिर बाहर के व्यक्तियों की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतना जो है ना, वो डंकी की चोट के ऊपर बता सकता हूँ। ठीक है, आपका खुद का दिमाग, वो सेल्फ मोटिवेशन जो बोलते हैं ना, बिंद्रा सर हर बार कहते हैं इनसाइड आउट, इनसाइड आउट। इनसाइड आउट आता कब है? जब आपके दिमाग को ये पता लग जाता है कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो बात नहीं बन पाएगी। हाँ, लास्ट, सिक्स, कोई बोलते हैं कि भाई 21 दिन तक अगर आप वो काम करते रहे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। कोई ऑनलाइन के ऊपर बोलते हैं कि 66 डेज तक अगर आप ये काम करते रहो तो आपकी हैबिट बन जाएगी। मैं ये बता रहा हूँ, हैबिट भाई, जब तक आपका वो रूटीन नहीं बन जाता ना, तब तक करते रहोगे तो ही आपकी वो हैबिट बनेगी, वरना नहीं बन पाएगी। जब तक आपका वो रूटीन नहीं बनेगा, तब तक नहीं करते रहे तो आपका हैबिट नहीं बनेगा। 21 क्या 121 दिन भी चले जाए फिर से नहीं, फिर भी नहीं बनेगा। वो आपका रूटीन बन जाना चाहिए। वो आपका रूटीन बन जाना चाहिए। डू इट अंटिल इट बिकम्स योर रूटीन, योर डेली रूटीन। जब आप छोटे थे, और आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, जब आप छोटे थे, सुबह जब हम सभी लोग जब जब जगते थे, उठते थे, मम्मी पापा हमें ब्रश करने को बोलते थे, हाँ या ना? यस और नो? सुबह उठते ही ब्रश करने को बोलते थे ना, कि भाई ब्रश कर लो। बोलते थे कि नहीं बोलते? हाँ, ठीक है, चलो, बोलते थे। तब वो आपके अंदर ये हैबिट डेवलप करना चाहते थे। सुनिएगा, तब वो आपके अंदर हैबिट डेवलप करना चाहते थे। क्या आज क्या आज आपके मम्मी पापा को बोलना पड़ता है? क्या आज आपके मम्मी पापा को आपको बोलना पड़ता है कि भाई सुबह उठते ही वो ब्रश कर लो? हाँ या ना? सॉरी, क्या आज आपके मम्मी पापा को बोलना पड़ता है कि सुबह उठते ही ब्रश कर लो? ना। जब छोटे थे तब खाना खाने से पहले, कोई भी मील लेने से पहले मम्मी पापा हमें बोलते थे कि भाई हैंड वॉश कर लो। क्या आज जो है वो हमें बोलना पड़ता है हमारे माँ बाप को कि भाई खाना खाने से पहले जो है वो हाथ साफ कर लो? हाँ या ना? नहीं बोलना पड़ता ना? नहीं बोलना पड़ता, क्यों? क्योंकि अभी वो हमारा रूटीन बन चुका है। जब छोटे थे तब मम्मी पापा ये हमें हैबिट डलवाते थे, बट आज वो हैबिट नहीं रही, आज वो हमारा रूटीन हो चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से? आज आप जो काम कर रहे हो, वो आपका कई सारी चीज रूटीन हो चुका है। गाड़ी में बैठने के बाद पहले सीट बेल्ट बांधते हैं, रात को सोने से पहले क्या करते हैं? इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं। सुबह उठने के बाद क्या करते हैं? इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं। क्यों? खराब हैबिट है ना। शाम को सोने से पहले भी रील देखते हैं एक आध घंटा, उठने के बाद भी फिर से मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, फेसबुक इंस्टा, फेसबुक इंस्टा, फेसबुक इंस्टा। अभी आपका रूटीन बन चुका है, आपको पता है ये बैड हैबिट है, पता है कई सारे लोगों को ये दिस इज द बैड हैबिट, बट आपका रूटीन बन चुका है वो। अच्छी आदत या फिर बुरी आदत आपका रूटीन बन जाता है ना, तभी आपको जो है वो परेशान करती है या फिर आपको अच्छी दिशा में लेकर जाती है। तो अगर हैबिट को जो है वो अपना बनाना चाहते हो तो उसको रूटीन बना दो। बुरी आदतों को अगर छोड़ना चाहते हो तो धीरे धीरे अपने रूटीन में से उसको जो है दूर करते रहो। धीरे धीरे दूर करते रहो, धीरे धीरे दूर करते रहो। एक दिन आपके रूटीन में से बंद हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से? हाँ। जब तक आप उसको आदत को एक रूटीन नहीं बना देते, तब तक 21 दिन, 66 दिन, जो कोई भी साइंस है, वो जो है वो पूरे के पूरा व्यर्थ है। रूटीन बनाना है कैसे भी करके हमें। डन है। देखिए मेरे यारो, वैसे कहा जाता है कि भाई ये सभी आदतें जो है ना वो डेवलप करने में दर्द होगा, थोड़ा सा जो है वो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार कर रहे हो ना, छोड़ देना, क्विट कर देना बहुत आसान होता है। कई सारे लोगों ने 20 दिन में ही रेजोल्यूशन जो लिए हुए थे वो क्विट कर दिए होंगे, बहुत आसान है क्विट करना। बट वो आदतों के ऊपर बरकरार रहना, उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर जो वो और ज्यादा प्रयास करते रहना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दर्द होगा आपको, पर सफलता का एक ही नियम है कि जो काम करने में आपको मजा नहीं आता, जो काम करने में आपको दर्द नहीं होता, वही काम कल जाके आने वाले दिनों के अंदर धीरे 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 आपको एंजॉयमेंट देती है, और एंजॉयमेंट के बाद आपको जो है वो सफल बनाती है। और इसके साथ साथ जिस काम से आपका दर्द गायब हो गया, आपने क्विट कर लिया, आपने गिव अप कर लिया, और जिस काम करते वक्त आप बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील करते हो कि हाँ भाई, हाँ, हैबिट ना डेवलप करना, जैसे कि जैसे है वैसे के वैसे रहने में रिलैक्सेशन ही होता है ना, क्या कहाँ कोई जो है बहुत ज्यादा बर्डन है।
जिस काम के अंदर और ज्यादा रिलैक्सेशन आ गया, मेरी बात को याद रखिएगा मेरे यारों, वो काम आपको कभी जीवन में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन देगा। इसके लिए हाँ, एक ही बात बताना चाहता हूं कि भाई, काम करने की हैबिट डालने की शुरुआत के समय के ऊपर दर्द होगा, सब कुछ होगा, बट उसको तीसरे स्टेप, दूसरे स्टेप, जॉय में धीरे धीरे तब्दील करो और आपको जो आगे सफलता मिलेगी। ब्रेन ट्रेसी भाई साहब कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज विथ सक्सेसफुल हैबिट्स। क्या हुआ इसका मतलब? कि सक्सेसफुल जो लोग हैं वो सिर्फ अपनी सिंपली सक्सेसफुल हैबिट्स को जो है अपना बनाते हैं। हाँ, एक जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाल दी जो एवरेज लोगों को करना अच्छा नहीं लगता था। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाल दी जो एवरेज लोगों को करना अच्छा नहीं लगता था, और वही सभी लोग जो अपने जीवन के अंदर आने वाले समय के अंदर सफल बने। इसके लिए आपको ये डिसाइड करना है, एवरेज लोगों में रहना चाहते हैं या फिर जहां कहीं पर भी है वहां से और ज्यादा सफल होना चाहते हैं, अपनी हैबिट्स जो है वो कायम करना चाहते हैं। अगर हैबिट्स कायम करना चाहते हैं तो शुरुआत के अंदर दर्द जरूर होगा, मजा नहीं आएगा, पर धीरे 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 वो आनंद लेना शुरू करना पड़ेगा। और आज जो 6 स्टेप्स हमने यहाँ पर बताए उसके ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो फायदा ही फायदा, और अपने जीवन को आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर जरूर जो पहुंचाओगे और नई हैबिट्स को जरूर जो वो फॉर्म कर पाओगे। ये 6 प्रैक्टिकल तरीके हैं, मैंने पिछला 15-20 दिनों के अंदर बहुत अच्छी तरीके से उसको अप्लाई किया हुआ है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, कोई जो बुकिस चीजें बताने की नहीं कोशिश करी, जो किया हुआ है। हाँ, मैं कई बार सेशन के अंदर भी दिखाया हुआ है सब कुछ चीजें। देखो शायद आप सभी लोगों को ये दिखे कि नहीं दिखे, ये जो बुक है मेरी पूरी तरीके से, इसमें जो भी गोल, जो भी चीजें लिखी हुई है वही वही अप्लाई, मतलब पिछले 15-17-20 दिन से करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, 6 स्टेप्स का उपयोग करिएगा, नई हैबिट्स, नई आदतें डलना शुरू हो ही जरूर जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, विशिंग ईच वन ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो वेरी मच हिमांशु सर, आपका और आपके सभी के सभी, मतलब जितने भी लोग सेशन में आए, आप सभी लोगों को बहुत 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 दिल से शुक्रिया। थैंक्स अलॉट हिमांशु सर। शुक्रिया राहुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आकर एक्चुअली उन लोगों को सिखाने की, समझाने की कोशिश करी। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब तक करने की आदतें रूटीन में नहीं आ पाती, जब तक सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते। और वास्तव में जो लास्ट वाली लाइन है वो मुझे भी अभी तक याद है कि एवरेज लोग जो नहीं है करना, जिनको वो पसंद नहीं है, सक्सेसफुल लोग वही करने की आदत डालते हैं। तो हमारे जो बिजनेस कंसल्टेंट है, वो सोच के देखिएगा ऐसा क्या है जो उनको करने में मजा तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर उसी फील्ड के, अपने ही फील्ड के टॉप महारथी लोग जो कर रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, मुझे भी वो हैबिट डेवलप करनी है। और बहरहाल समय हो चुका है अब आप लोगों से विदा लेने का, तो इसलिए एक बार और आप सभी लोगों का, जो लोग इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर आए, राहुल सर के सेशन को देखा, सुना, अटेंड किया, लेकिन जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ राहुल सर, आपका भी शुक्रिया। तो अगले शनिवार को, शनिवार, एक नई लर्निंग के साथ, नए टॉपिक, नए स्पीकर के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, गुड बाय।